हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं और एयर के पार्टिकल होते हैं, गैस के पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस एब्जॉर्ब लाइट को दोबारा री एमिट कर देते हैं, और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, चारों तरफ री एमिट कर देते हैं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि लाइट एनर्जी के फॉर्म में, लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, लाइट एक तरह की एनर्जी है, तो इसलिए ये जब एनर्जी लाइट आती है तो ये पार्टिकल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसको री एमिट कर देती है या तो रिफ्लेक्ट कर देती है, तो इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपके बुक में दिए हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, पहला एग्जांपल है आसमान का कलर ब्लू की दिखाई देता है, आसमान का कलर ब्लू की दिखाई देता है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब भी सन की लाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर से पास होती है, ठीक है, जिस सन की लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर से पास होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल होते हैं, जैसे सन की लाइट आ रही, जिस एटमॉस्फेयर के पार्टिकल होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद चारों तरफ री एमिट करेंगे। री एमिट करने पर जो हमारी आंखों तक जो लाइट पहुंचती है वो ब्लू कलर की लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। इसकी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ जो मैंने बताया था वेव के फॉर्म में चलती है, इसकी जो ये दूरी होती है ये वेवलेंथ कहलाती है, इसकी वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होती है स्कैटरिंग, जो वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा स्कैटर होगा, ज़्यादा बिखरेगा तो चारों तरफ नीली नीली लाइटें बिखेर देगा। ठीक है, चारों तरफ नीली नीली लाइटें बिखेर देगा, यही लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, वेवलेंथ कम स्कैटरिंग ज़्यादा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग। ठीक है, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सब कम होती है। ब्लू विबग्योर में देखो, विबग्योर में वेवलेंथ ऐसे बढ़ती है ना, तो सबसे कम वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। ठीक है, तो ब्लू की रेड से कम है। ठीक, ब्लू की रेड से कम है वेवलेंथ, तो ब्लू ज़्यादा स्कैटर होगा और ये हमारी आंखों तक पहुंच जाएगा, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, आसमान हमें इसलिए नीला दिखाई देता है। अगला एग्जाम्पल है कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब सूरज का कलर जब सूरज उगता है और जब डूबता है तो उसका कलर रेड क्यों होता है। ठीक है, ये भी स्कैटरिंग की वजह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि जब सनलाइट जो है, ये सनलाइट है। ठीक है, ये सन है यहाँ पर, ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब आएगा, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आता है। ठीक है, आते आते ये जो इसकी जो दूरी होती है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ होती है रेड की ज़्यादा होती है। ठीक है, वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है, इसलिए तो रेड लाइट जब यहाँ पर जब स्कैटर करेगा लाइट, ब्लू रेड सारे विबग्योर, सारे कलर विबग्योर, जब यहाँ लाइट एटमॉस्फेयर जब स्कैटर करेगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है, जो डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस सन की ज़्यादा होती है। ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व करता है, अर्थ यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व करता है, तो ये डिस्टेंस जो है सन की ज़्यादा होती है, जो डिस्टेंस होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये डिस्टेंस कम होती है, इसलिए यहाँ पर ब्लू लाइट आ जाती है, यहाँ पर ब्लू लाइट नहीं आ पाती। ब्लू लाइट स्कैटर तो होगी पर यहीं तक, कम ही दूरी तक पहुँच पाएगी, हमारी आंखों तक नहीं पहुँच पाती। हमारी आंखों तक यहाँ पर रेड कलर आता है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है इसलिए हमारी आंखों तक रेड कलर आता है। रेड कलर आने की वजह से हमें जो सूरज है इसका कलर रेड दिखाई देता है। सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी तक तय करना पड़ता है लाइट को, इसलिए हमें ज़्यादा ब्लू कलर हमारी आंखों तक, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है तो ये कम दूरी तक पहुँचेगा, इसलिए रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये वेवलेंथ ज़्यादा तो ये हमारी आंखों तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें सूरज का कलर रेड दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोपहर के टाइम, ठीक है, नून मतलब दोपहर के टाइम सूरज वाइट क्यों दिखाई देता है।
क्योंकि दोपहर के टाइम जो सूरज होता है वो हमारी अर्थ के एकदम जस्ट ऊपर रहता है, हमारी आंखों के एकदम ऊपर रहता है। जब ऊपर रहता है तो ये दूरी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि जब लाइट यहाँ पर आती है तो ये स्कैटर करने के बाद स्कैटर हो ही नहीं पाती, यहाँ तक डायरेक्ट हमारी आंखों तक आ जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर सन अपीयर्स वाइट ऑन ओनली लिटिल ब्लू लाइट, सिर्फ हल्की सी ब्लू लाइट स्कैटर हो पाती है, ज़्यादा लाइट स्कैटर नहीं हो पाती है। इसलिए हमें सूरज जो है, सूरज का कलर ये वाइट दिखाई देता है, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है। ये जो ब्लू लाइट है उसकी भी वेवलेंथ से भी बहुत कम है। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट ये हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, ज़्यादा लाइट स्कैटर नहीं हो पाती है यहाँ पर। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत कम है। ये डिस्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा, ये डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर जो स्कैटर होगा, लाइट जो स्कैटर होगी तो ये ब्लू कलर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, रेड कलर पहुंच जाती है। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए रेड कलर पहुंच जाती है। इसलिए हमें सूरज जब उगता है तो रेड कलर दिखाई देता है, और यहाँ पर कोई भी लाइट पहुंच नहीं पाती हमारी आंखों तक, इसलिए ये डायरेक्ट वाइट लाइट ही हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसलिए सूरज वाइट दिखाई देता है दोपहर में। अब हम बात करेंगे टिंडाल इफेक्ट की। ठीक है, टिंडाल इफेक्ट होता है, यह भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना है, फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडाल इफेक्ट में क्या होता है, एक जो सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन, एक तरह का सोल्यूशन होता है जिसे कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो कोई भी सोल्यूशन है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जो इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल एकदम छोटे, बहुत ही छोटे पार्टिकल। ठीक है, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल जो इसमें घुल नहीं पाते हैं, सोल्यूशन में मिल नहीं पाते हैं, जबकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब कोलाइडल पार्टिकल हैं। ठीक है, जब ये लाइट इससे पास कराएंगे, जब भी सनलाइट है, वाइट लाइट है, इससे पास करा रहे हैं, इस लेंस से होकर यहाँ पास करा रहे हैं, कोलाइडल सोल्यूशन से वाइट लाइट पास कराते हैं, तो ये जो लाइट है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें जो कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इनसॉल्युबल, जो घुले हुए नहीं है सोल्यूशन में, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी जो वेवलेंथ से, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो इसकी जो वेवलेंथ होगी, तो छोटी जो वेवलेंथ होगी, जैसे विबग्योर में छोटी वेवलेंथ यही है ना, VIB, इसकी वेवलेंथ कम है, ग्योर की वेवलेंथ ज़्यादा है, ग्योर की वेवलेंथ इसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, विब की वेवलेंथ कम है। ठीक है, VIB इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं, इन लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्योर YOR, ठीक है, येलो ऑरेंज रेड, ये इन लाइट को आगे भेज देते हैं। ठीक है, जो वेवलेंथ इस पार्टिकल के साइज़ से, जो वेवलेंथ इस पार्टिकल के साइज़ से, जिस लाइट की वेवलेंथ इस पार्टिकल के साइज़ से वो कंपेयर हो जाती है, मतलब मिल जाती है। ठीक है, कि बराबर आ जाती है, उस पार्टिकल के साइज़ के बराबर आ जाती है, तो वो पार्टिकल जो है उन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी की लाइट आगे को भेज देते हैं। ठीक है, जैसे ये जो VIB, ये इनकी वेवलेंथ कम है, तो ये बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो ये जो है इनकी जो वेवलेंथ है या इनकी साइज़ से मतलब बराबर आते हैं, इनके साइज़ के बराबर हो जाते हैं, तो ये इनको ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है कोलाइडल सोल्यूशन में, और ये आगे ये लाइट इनसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, आगे की तरफ भेज देते हैं, और यहाँ पर इस लेंस से यहाँ पर कन्वर्ज करके दिखाया जाता है कि ये तीन ही लाइट, ये इतनी लाइट यहाँ पर आई है, इसी कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेनन है जो कोलाइडल सोल्यूशन में दिखाई देता है, बस यही होता है टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है।